उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शासनादेश जारी हुआ था, जिसे बच्चों को पढ़कर सुनाया जा रहा था। उस शासनादेश में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम का गुणगान किया जा रहा था, जो कि गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तमाम वीरों का गुणगान करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सत्ता की गुरूर में लोकतंत्र का जमकर मजाक उड़ा रही थी। संविधान को तो यूं ही भूल चुकी है, बोले सपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार सिंह। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार सिंह। आज गणतंत्र दिवस है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और इस अवसर पर हम ये चाहते हैं कि सरकारें हो चाहे जनता हो, इस तरह का व्यवहार करें कि आने वाले दिनों में 26 जनवरी का के बारे में, 26 जनवरी के संबंध में जो हमारे सेनानियों ने जो शहीदों ने सपना देखा था, उस सपनों को पूर्ण करें और जब उनके सपने पूर्ण होंगे तो तभी जो है 26 जनवरी का जो है कि मकसद पूरा होगा और ये शहीदों की सच्ची। जैसे शहीदों का गुणगान आज किया जाता है, तो यहाँ कैसा शहीद का गुणगान किया गया है, कोई बताएंगे सर? देखिए, ऐसा है कि इस आज के परिवेश में जिस उद्देश्य को लेकर के संवैधानिक आज़ादी मिली 26 जनवरी 1950 को, और संवैधानिक आज़ादी मिलने का मतलब ये था कि वहाँ पर 3 वाक्य बनाए गए थे पहले: गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। लेकिन माफियाकरण के आज के युग में उसका मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। जैसे पहली चीज कहा जाता था गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो BY था और उस BY के बीच में यू घुस गया और यू घुसने का मतलब हो गया कि बाई खरीदना, यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल नहीं होगी, गवर्नमेंट बाय द, यानी गवर्नमेंट वह ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा खरीदी गई, जनता के द्वारा सरकार नहीं है बल्कि जनता से खरीदी गई सरकारें बन गई है। दूसरी चीज यह है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी जनता की सरकार। लेकिन आज उसका मतलब बदल गया है कि गवर्नमेंट ऑफ जो OF था उसमें एक F और जुड़ गया और वह F ऑफ हो गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। यानी मतलब यह हुआ कि ऐसी सरकार जिसके लिए जनता के दरवाजे बंद हो चुके। तीसरा मतलब होता है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, और गवर्नमेंट फॉर द पीपल FOR, लेकिन O को हटा करके A घुस गया हुआ और हो गया FAR, फार। यानी ऐसी सरकार जो गवर्नमेंट जो जनता से दूर है। तो इस तरह से तीनों वाक्यों का मतलब आज के परिवेश में बदल चुका है और इस आज के लोकतंत्र में पूरी तरह से जो है माफियाकरण हावी हो चुका है, चाहे वो सामाजिक माफिया हो, चाहे आर्थिक माफिया हो, चाहे अपराध माफिया हो, चाहे राजनीतिक माफिया हो, चाहे सामाजिक माफिया हो, किसी भी तरह की माफिया हो। और जब तक माफियाकरण के चंगुल से लोकतंत्र आजाद नहीं होगा, सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। जैसे आज ही पूरे देश के अंदर शासन की नीतियों का बखान 26 जनवरी के अवसर पर किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। यह जो है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे अवसरों पर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जो है कि ऐसे लोगों का, जवाहरलाल नेहरू हुए, ऐसी महान विभूतियों के बारे में गुणगान किया जाता रहा है। लेकिन ये परंपरा बदलती भी दिख रही है। सर, आपके कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन न शहीदों या वीरों का गुणगान न करके सरकार का गुणगान किया जा रहा है, जो कि चुनावी डेट पड़ चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर यही हुआ है हर जगह, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और यह पहली बार हो रहा है कि शहीदों का गुणगान न करके, शहीदों के बारे में न करके, जो हमारे सेनानी रहे हैं, गांधी हो, चाहे अब्दुल कलाम आजाद रहे हो, चाहे अताउल्ला खान रहे हो, चाहे सरदार पटेल जी रहे हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, सारे लोगों को इग्नोर करके आज जो है केवल सरकारी के कार्यों का गुणगान किया गया 26 जा रहा है पूरे देश के अंदर। यह जो है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती साबित है।